सीमा जी, जन्मदिन की शुभकामना पहले से दे रहा हूं। उर्वशी ने तो दिया ही और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जन्म कुंडली वृश्चिक लगन की है और मकर राशि और जिस तरह के घर ईश्वर शनि की महादशा है और 2030 तक ये दशा रहेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी जन्म कुंडली में शनि सप्तम स्थान में बैठा है। जन्म कुंडली बहुत उम्दा है, बहुत ही उत्तम जन्म कुंडली है। आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, आने वाला समय आपके लिए बहुत है। और 14 नवंबर से तो आपका समय और अच्छा होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अपनी अनुकूल राशि तुला में प्रवेश कर रहा है। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो 14 नवंबर के बाद कभी भी खरीद लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जीवन में बहुत सफलता है। बस छोटी सी बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है और कहना मेरे लिए, क्योंकि मैं लुधियाना से बहुत प्यार करता हूं। लुधियाना में बहुत लोग मेरे से जाते हैं और लुधियाना में मैंने 4 शनि मंदिरों की स्थापना कराई है। लुधियाना वालों, देवादिदेव शनिदेव की उपासना करो, क्योंकि शनि उच्च का हो रहा है और लुधियाना खूब प्रगति करा। मेरे कहने पर लुधियाना की चारों दिशाओं में गौशालाएं बनी है और ये लुधियाना बहुत, शनि उच्च के होने से लुधियाना में प्रगति होगी, आपका विकास होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी जन्म कुंडली के जो ग्रह युग जिससे मैंने आपसे, आपकी मकर राशि बनती है, इस बात का ध्यान रखें। बस थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिए और बात को घुमाइए मत, अपनी बात को सीधे सीधे रखिएगा। जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आने वाले साल आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक है। नमो नारायण। और उपाय करना चाहती हैं आप तो अद्भुत उपाय है आपके लिए। हर रोज तेल का दीपक जलाकर शनि पत्नीनाम स्तुति का पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा और यह मंत्र आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नमो नारायण। बिल्कुल सही कहा दाती जी महाराज, क्योंकि लुधियाना वालों के लिए शनिदेव की उपासना बहुत बहुत जरूरी है। आखिरकार मैनचेस्टर ऑफ पंजाब है और अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा मर्सिडीज बिल्कुल लुधियाना शहर में पाई जाती हैं और इंडस्ट्रियल हब है लुधियाना और इंडस्ट्री जो लोहे का प्रतीक है। शनि की उपासना तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसी के साथ करनाल से हम बबीता जी की कॉल लेना चाहेंगे। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं जिनके विषय में भी जानना चाहती हैं। जी, मेरे 10 मई 1973 है। 10 मई 1974। समय बता दें। 73 है, सॉरी माफ कीजिएगा। समय बता दें। 6:30 बजे सुबह के हैं। सुबह का 6:30 बजे। कहाँ हुआ है जन्म आपका? दिल्ली में जी। दिल्ली का जन्म है, सुबह के 6:30 बजे। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है बबीता जी? हाँ जी। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपना सवाल पूछें। जी, मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। क्या समस्या रहती है स्वास्थ्य संबंधी? और मैं भविष्य में जानना चाहती हूँ, मेरे पति तरक्की करेंगे नहीं करेंगे, क्या रहेगा उनका भविष्य? स्वास्थ्य के लिए जान सकते हैं आपको किस तरह की परेशानियां रहती हैं? हाँ जी। क्या परेशानी रहती है बबीता जी? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। एक तो नहीं, क्या रहता है आपको स्वास्थ्य संबंधी, क्या परेशानी है? मैं बीमार रहती हूँ, कभी लिखोगे की कभी नीचे कभी मतलब हल्की भी कहीं डिस्टर्ब रहती है और कई बार शारीरिक भी बीमारी रहती है मुझे। चलिए, आप निराश ना हो, कई बार ग्रह ही ऐसे होते हैं और दाती जी के महाराज हर समस्या का निवारण है। जी दाती जी, बबीता जी को आप क्या सुझाव देंगे? बिटिया नाराज तो नहीं होगी उड़ीसा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रह ऐसे नहीं होते, कर्म ऐसे होते हैं। अब इस बात को नोट रखना, कर्मों के आधार पर ग्रह जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं और इस जातक की जन्म कुंडली में दूसरा केतु और 8वां राहु, इसके बीच में चंद्रमा। ये मानसिक अस्थिरता न रहने के कारण, अधिक सोच के कारण, क्योंकि निजगत कर्मों की वजह से केतु दूसरे घर में विराजमान है और राहु अष्टम स्थान में, इस बीच सारे ग्रह है। तो जो मानसिक दशा है वो थोड़ी सी इनकी स्थिर नहीं है। छोटा सा उपाय है और बहुत अद्भुत उपाय। हमेशा ग्रह आपके निजगत कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, इसलिए पहले तो अपने कर्म सुधारे, वाणी पर थोड़ा संयम रखे। क्योंकि केतु जब दूसरे घर में रहता है तो वाणी पर संयम नहीं रहता है और परेशानी का कारण बन जाता है। आदमी स्वयं अपने आप को ईमानदार मानता है, आदमी अपने अलावा दूसरों को गलत मानता है। यह नीति को छोड़ना होगा और जो अस्थिरता है इनको तकलीफ देती और इनके स्वास्थ्य प्रतिकूल होने का कारण भी यही है। अपने मन को स्थिर करें, वाणी पर संयम रखें और छोटा सा उपाय है, 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने गले में धारण करिए। आपकी स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। जन्म कुंडली ये संकेत दे रही है कि आपको थोड़ा सा अपनी सोच से बाहर आना होगा, गहरी सोच से बाहर आना होना और उन लोगों से बचना पड़ेगा जो आपको बटरिंग करते हैं, तो जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी।
चलिए दाती जी, आपके साथ इसीलिए मुझे बहुत मजा आता है प्रोग्राम करने का, क्योंकि यहां पर मैं ग्रहों की बात जरूर करूंगी। कहते हैं कि शनि अष्टम में हो तो वो कंटक हो जाते हैं, तो फिर उन्हें कंटक क्यों कहते हैं, चर्चा है। लेकिन उससे पहले हम राशि का हाल जरूर जानना चाहेंगे। मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए 15 नवंबर जो शनि है जब राशि परिवर्तन करेंगे यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तब कैसा समय होगा, जानेंगे दाती जी महाराज से। मैं जरूर इस बात का जवाब, शनि अष्टम में शनि कंटक क्यों कहते हैं कि अष्टम उसका अपना घर है, और जब शनि अपने घर में आता है तो एकदम तराजू लेके खड़ा हो जाता है और न्याय करना शुरू करता है, और न्याय किसी को पसंद नहीं है। अष्टम में शनि शोध की ओर ले जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में अष्टम शोध होगा वो व्यक्ति अध्यात्म साधना की प्रकाष्ठा को पहुंचने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा एकांकी हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि दुनिया से हट रहा है, लेकिन वास्तव में वो प्रभु की ओर बढ़ने लगेगा। अष्टम शनि संपूर्ण जीवन को सेवा में झोंकने के लिए तैयार रहता है, तो परिवार के लोग नाराज होते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाता, उसके लिए पूरा संसार परिवार हो जाता है, इसलिए लोग इसे कंटक कहते हैं। वास्तव में कंटक नहीं है, ये संकट मिटाने वाला शनि है। अष्टम में लोगों को भाषाओं और परिभाषाओं को बदलने वाला, इन तथाकथित लोगों से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। थोड़ा सा लोगों ने अध्ययन किया और आप लोगों के सामने बात रखी, अष्टम शनि कंटक, चतुर्थ ढैया, अष्टम ढैया। अरे मेरा विश्वास करो, अष्टम का शनि अद्भुत देता है, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण करता है और जीवन को आनंद के सागर से भर देता है। जिस जातक का अष्टम शनि होगा कंटक नहीं होगा, कुंडली को जागृत कर देगा, शास्त्रा चक्र का अनुभव देगा, नाम का बोध कराएगा, गुरुओं की शरणागत ले जाएगा। हाँ, इतना जरूर मैं देख कह सकता हूं कि जब व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता तो परिवार की ओर ध्यान नहीं देना पड़े। यदि अष्टम जिस व्यक्ति के जातक की शनि अष्टम है, यदि वो अपने परिवार पे ध्यान दे और अध्यात्म में ध्यान दे तो